बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मतलब ऐसे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसने उन चैलेंजेस को सबको छोड़ा पीछे और खुद बोली कि मैं जाऊंगी। बरेली की मूक बधिर बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बरेली का नाम रोशन किया है। खेलों की दुनिया में देश भर में पहचान बना चुकी मूक बधिर बेटी रिदम ने सामाजिक चुनौतियों को मात देकर बेहतरीन मंजिल की ओर कदम बढ़ाए हैं। बरेली की बेटी अब ब्राजील में होने वाले फर्स्ट वर्ल्ड डेफ यूथ गेम्स में खेलने जाएगी। रिदम की उपलब्धि पर बरेली वासियों को बेहद गर्व महसूस हो रहा है। बोलने और सुनने में अक्षम रिदम ने जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत की है। रिदम ने इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित होने वाले फर्स्ट वर्ल्ड डेफ यूथ गेम्स में खेलने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 14 से 22 जनवरी तक ब्राजील में आयोजित होने वाले इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रिदम खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगी। बरेली की रिदम को उसकी मेहनत और जज्बे को देखते हुए न्यूज़ टुडे नेटवर्क के जरिए नई पहचान मिली। रिदम की उपलब्धियों के लिए सबसे पहले न्यूज़ टुडे नेटवर्क की टीम ने उसका इंटरव्यू किया था। इसके बाद सफल महिलाओं और अपने क्षेत्र में कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं के लिए मीडिया हाउस द्वारा आयोजित किए गए नारायणी अवार्ड कार्यक्रम में रिदम को नारायणी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। रिदम के माता पिता ने बताया कि सुनने और बोलने में अक्षम रिदम को पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन माता पिता और परिवार के हौसलों ने रिदम को मजबूती दी। छोटी उम्र से ही रिदम का खेलों के प्रति रुझान था। धीरे धीरे उसने स्टेडियम में जाकर खेलना शुरू किया। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट खेलने के बाद रिदम का उत्साह और बढ़ गया और कामयाबी की नई इबारत लिखते हुए रिदम नेशनल स्तर तक बरेली का नाम रोशन करके वापस लौटी तो परिवार की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अब जब इंटरनेशनल लेवल पर रिदम का खेलों के लिए चयन हुआ है तो रिदम के माता पिता भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। रिदम के पिता अनुपम शर्मा ने बताया कि बेटी की इस उपलब्धि पर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। रिदम की दिन रात की मेहनत की सफलता उसे मिलने जा रही है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बताया कि रिदम को फिजिकली चैलेंज्ड होने के बावजूद भी 3-4 साल की उम्र में ही खेलों का शौक था। वह टीवी के सामने बैठकर ज़्यादातर समय स्पोर्ट्स देखा करती थी। धीरे धीरे माता पिता ने जब रिदम से इशारों में बात करने की कोशिश की तो उसने खेलने की इच्छा जताई, जिसके बाद रिदम को स्टेडियम भेजना शुरू कर दिया। फिर रिदम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिदम के पिता ने बताया कि उसका ब्राजील में आयोजित होने वाले फर्स्ट वर्ल्ड डेफ यूथ गेम्स के लिए चयन किया गया है। वह एथलेटिक्स में 400 मीटर प्लेन और 400 मीटर हर्डल्स खेलने ब्राजील जाएगी। रिदम की मां पूनम देवी भी बेटी की सफलता से बेहद खुश हैं। रिदम की मां ने कहा कि बेटी की सफलता पर बहुत प्राउड फील हो रहा है और ऐसे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पूरे शहर, पूरे परिवार की यही कामना है कि रिदम आगे बढ़े और अपने शहर और देश का नाम रोशन करे। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के ग्रुप एडिटर डॉक्टर आशीष गुप्ता ने रिदम और उसके परिवार से खास बातचीत की और रिदम की कामयाबी के बारे में जाना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ये सच कर दिखाया है बरेली की एक मूक बधिर बच्ची रिदम ने, जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन ऐसी एथलीट है जो अब सीधे ब्राज़ील जाएगी ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए। मेरे साथ रिदम के मम्मी और पापा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर उनको कैसा लग रहा है। आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? अनुकाम शर्मा। आपकी बेटी जो है वो अब ब्राज़ील ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसकी मेहनत जो है रंग लाई। दिन रात जो ये मेहनत करती है उसका जो सफलता है इसको प्राप्त होने को है और प्राप्त हो गई है और आगे और अच्छा करेगी। मैं इसके लिए बड़ा हतोत्साहित हूँ और कामना करता हूँ कि ऐसी मेहनत करती है और आगे बढ़ती रहे आगे। ये बताइए कि जो इसका जो फिजिकली चैलेंज रही है तो उसकी वजह से किस तरह की समस्याएं सामने आई और कैसे आपने इसको प्रेरित किया कि स्पोर्ट्स में कुछ करके दिखाए? सर छोटेपन में जब ये यंग थी, बिल्कुल 3 या 4 साल के अंदर इसको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था और ये लगातार टीवी के आगे बैठी रहती थी। तो थोड़ी सी बड़ी हुई, जब हमको लगा कि इसको नहीं हो सकता तो हमने इससे पूछा क्या करोगी, इशारों में पूछा इससे, तो उसने कहा मैं ये करूँगी। तो फिर मैंने इसकी व्यवस्था करी। मुझे अजय कश्यप जी मिले, NER पे कोच है, उनसे मैंने बातचीत करी। मैंने कि सर ऐसे ऐसे मेरी बेटी को दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसको कराने में? बोले कोई दिक्कत नहीं होगी और बेटी बहुत अच्छी है आपकी। मैं उनके पास उनको लेके गया। बस मेरी मेन चैलेंजेस जो थे, मुझे उनको वहाँ ले जाना, लेकिन इसने उन चैलेंजेस को सबको छोड़ा पीछे और खुद बोली कि मैं जाऊँगी। साइकिल में रोज आप दिला दीजिए, गाड़ी दिला दी, मैं खुद चली जाऊँगी। 15 दिन 20 दिन की मदर इनको लेके गई। इन्होंने जिसको देखा, फिर मैं इनके पीछे पीछे गया। बस मेन चैलेंज ये थे कि सुनाई नहीं देता, पीछे से गाड़ी आ रही है, इनको क्या परेशानी होगी, लेकिन उसने फेस करके उन्हें सब चीज़ों को कंट्रोल करा और अपने आप जाती है और अपने आप ही आती है। मुझे अब किसी तरह से इसको कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की। ठीक है, तो ये कितनी मतलब एथलीट में ये किस सेगमेंट में पार्ट कर रही है? ये 400 मीटर प्लेन रेस में और 400 मीटर हाइडल में कर रही है। जो ब्राज़ील में ओलंपिक होने में है उसमें दोनों में ये पार्टिसिपेट करेगी।
दोनों इवेंट में। ठीक है, मेरे साथ रिदम की माँ भी मौजूद है, पूनम जी, उनसे बात करते हैं। पूनम जी, कैसा लग रहा है आपको अपनी बेटी की सुपुर्दी पर? बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मतलब ऐसे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। हमें अपने बच्चे पे बहुत गर्व है और हम यही चाहते हैं कि आगे ही बढ़े। ठीक है, तो देखिए ये जो रिदम है उसके माता पिता यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि रिदम चूँकि बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन रिदम जो है एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जो फिजिकली पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनके किसी लक्ष्य की तलाश होती है। तो रिदम अब ना केवल बरेली बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन करने के लिए ब्राज़ील जा रही है। 14 से लेकर 22 जनवरी तक ब्राज़ील में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें डेफ वाले पार्ट में वो 400 मीटर रेस में प्रतिभाग करेगी और निश्चित तौर पर हमारी शुभकामनाएं हैं कि रिदम वहाँ से स्वर्ण पदक जीतकर वहाँ से लौटे। दिनेश सक्सेना के साथ आशीष गुप्ता।